हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल सूर्य ऑनलाइन स्टडी क्लासेज पर। आज का हमारा टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन और संधारण। जैसा कि ये चैप्टर हम आप सभी को समझा रहे हैं, तो इसमें और जो टॉपिक है वो कवर कर दिया था। यही 3 जो मेन टॉपिक बचे हुए थे यही थे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन और संधारण। तो आज के लेक्चर में हम ये तीनों टॉपिक आपको डिस्कस करवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि हमने आपको विस्थापन अभिक्रिया में क्या समझाया था, विस्थापन अभिक्रिया में यही था कि जब अभिकारक में किसी जो अभिकारक होते हैं, कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। तो जो उत्पाद होते थे वो अभिकारक को क्या करते थे, रिप्लेस कर देते थे, विस्थापित कर देते थे। उसी तरह जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, इसमें जो अभिकारक होते हैं उनमें आदान प्रदान होता है। जैसे आपको हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें उसे समझाते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो एक रिएक्शन दिया है AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है। इधर क्या हो गया, ये अभिकारक हो गया, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं इसे। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो जब AgNO3 NaCl के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें आयनों का स्थानांतरण होता है। यहाँ जैसे देखो, ये आयन को अगर हम यहाँ पर वियोजित करें तो Ag प्लस NO3 माइनस बना लेगा, और यहाँ पर क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस। तो जो ये Ag प्लस है ये इस Cl माइनस के साथ, और जो ये NO3 माइनस है ये Na प्लस के साथ आयनों का स्थानांतरण हो रहा है। द्विविस्थापन कह रहे हैं, मतलब दो तरह से स्थानांतरण हो रहा है। Ag चला जाएगा Cl के साथ, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, AgCl प्लस NaNO3 के साथ, ये हो गया NaNO3, ठीक है। तो इस तरह के विस्थापन अभिक्रिया जो है इसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसमें एक और एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। जैसे देखो सेकंड एग्जाम्पल, Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। तो Na2SO4, ये देखो आयन कैसे है, ये Na प्लस SO4 सल्फेट आयन है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है, आप सभी को पता होगा। यहाँ देखो Ba प्लस 2Cl माइनस है ना। यहाँ देखो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन गया। ये वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा, BaSO4 बन गया। इसे संतुलित कर दो, यहाँ पर 2 सोडियम है 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो ये था हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये 2 एग्जाम्पल हैं इसके। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जितना भी हमने अभी तक आपको रिएक्शन डिस्कस किया है उसमें से जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस ही करवाया था, ठीक। तो इसके बाद हम आपको यहाँ समझाते हैं उपचयन एवं अपचयन। कौन सा था, उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ समझो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। जैसा देखो यहाँ पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। आप इसे समझ सकते हो, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और हाइड्रोजन का त्याग हो रहा हो। मतलब ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो एंड हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक। जैसे इसे आप एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। जैसे यहाँ देखो कॉपर था Cu प्लस O2, जब कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया, तो यहाँ बन गया CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीजन का ऐड हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ये ठीक।
इसके बाद है रिडक्शन अभिक्रिया। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अपचयन। रिडक्शन किसे कहते हैं? अपचयन को। तो इसमें क्या होता है आप समझो। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का रिमूवल, उल्टा होता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन का त्याग होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना होगा। जैसे आपको यहाँ हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो CuO प्लस H2, ये क्यूप्रस ऑक्साइड था। जब इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब ये क्या हो गया? अपचयन हो रहा है यहाँ पर। तो ये बन जाएगा Cu प्लस H2O, कॉपर हो गया, वाटर। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर एक होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझो कि रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं या रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ देखो आप, टॉपिक जो है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो मान लो इसको पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया है एक CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। रेडॉक्स का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, मतलब उसमें ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा हो, हाइड्रोजन का भी एडिशन हो रहा हो, या ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो, हाइड्रोजन का एडिशन, मतलब दोनों प्रोसेस हो रहे हों। जैसे ये एग्जांपल दिया है, यहाँ देखो CuO था, ये चेंज हो गया Cu में, मतलब इसने क्या किया? यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीजन का त्याग हो गया है, ऑक्सीजन हट गया है ना, यहाँ देखो। और यहाँ देखो H2 था, ये किस में कन्वर्ट हो गया? H2O में। मतलब अगर हम कहें कि इस स्टेप में क्या हो रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ है? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है ना। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ क्योंकि CuO पहले था, Cu बाद में हो गया, तो इसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आई होप आपको ये दो जो टॉपिक हमने डिस्कस करवाए, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन, ये समझ में आया होगा। इसके बाद फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है संक्षारण, कोरिजन जिसे कहते हैं। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण को आप समझ सकते हो जैसे जंग लग जाती है किसी चीज़ों में, मतलब कोई ऐसा लोहे का पदार्थ हो, चांदी का हो, मतलब कोई ऐसी भी वस्तु हो जो नमी के संपर्क में आ जाए और उसमें मोर्चा लग जाए या काली परत लग जाए, जंग लग जाए, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं या कोरिजन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी इसमें कॉन्सेप्ट थे हमने वो डिस्कस करवाए आपको। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है NCERT में, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करवाएंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।